हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पर थे कि सम टाइम एडमायर इज द शैडलॉम प्लेशर। तो क्या कह रहा है कि शायद ही वह कभी कभी प्रशंसा करता है और शायद ही वह कभी खुश होता है। They were the wholly employed on something unexpected. Ere the spring they near inquired what. वे पूरी तरह से अप्रत्याशित वह पूरी तरह से अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक चीज पर नियोजित थी। वह पूरी तरह से अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक चीज़ों पर वो नियोजित थी। दे नेवर इंक्वायर्ड द वाट। वह कभी नहीं पूछा। दे एनी द ओशियन दे शुड हैव शेड डन। उन्होंने कभी नहीं पूछा किसी भी अवसर पर उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या कहना और या क्या करना चाहिए, है ना। As the beholder there the rather as the beholder than the partakers of human's nature। बल्कि उन्होंने मानव स्वभाव के सहभागी में विथआउट सहभागी के बजाय देखने वाले के रूप में लिखा, है ना। उन्होंने देखने वाले के रूप में लिखा। विथआउट इंटरेस्टेड एंड विथआउट इमोशंस। बिना रुचि और बिना भावना के। Their courtship was the width, the fondness, and the eliminations of the sorrow. Their wish was the only to say what they hoped and we never said before। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका प्रेमालाप है और उनका प्रेमालाप है और स्नेह और दुख के विलाप से रहित था। जो उनका प्रेमालाप था वह स्नेह और दुख के विलाप से रहित था, है ना। और जो उनकी इच्छा थी उनकी इच्छा केवल वहीं तक थी, वही कहने की थी कि जिनकी उन्हें आशा थी कि उन्हें कभी पहले भी नहीं कहा गया। उनके प्रयास हमेशा द अटेम्प्ट वेयर ऑलवेज द एनालिटिक देयर ब्रोक एवरी इमेज द फ्रैगमेंट्स एंड कुल्ड मोर द रिप्रेजेंटेंट, है ना। तो उनके प्रयास हमेशा विश्लेषण होते थे। दे ब्रोक एवरी। उन्होंने उस छवि को टुकड़े कर दिया। द ब्रोक एवरी इमेज। उन्होंने उस छवि को टुकड़े कर दिया। इट द फ्रेगमेंट एंड द कुल्ड टू नो मोर रिप्रेजेंटेंट्स। और दुबले पतले दंभ उन्होंने टुकड़े कर दिया और अपने दुबले पतले दंभ और परिश्रमित विशिष्टताओं द बाई द देयर सेंडर द कॉन्सेप्ट द एलेबरेट द पार्टिकुलर्स। प्राकृतिक संभावनाओं में या जीवन में दृश्यों से इससे अधिक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ नेचर और सेंस ऑफ लाइफ।
द प्रोपेशेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक संभावनाओं और द सेंस ऑफ लाइफ, प्राकृतिक संभावना या जीवन के दृश्यों का दे कैन व्यू द डिसेटेड द sunbeam with a prism can the exhibit that the vivid effulgence of a summer noon। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जितना कि प्राकृतिक संभावनाओं या जीवन के दृश्यों का इससे अधिक वह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जितना वह एक प्रिज्म के साथ सूक्ष्म की किरण को क्या करता है, जितना वह प्रिज्म के साथ सूक्ष्म की किरण को क्या करता है, विच्छेदित करता है। गर्मियों में समर नून, गर्मियों में दोपहर की व्यापक चमक प्रदर्शित करता है। गर्मियों में दोपहर की व्यापक चमक को क्या करता है, वह प्रदर्शित करता है ना। द रीडर्स माई नोटिस हाउ क्लोजली देयर पैसेज corresponds to the customs often made of the English poetry of the present by day। पाठक यह देख सकते हैं द रीडर माई नोटिस हाउ क्लोजली इन पैसेज, पाठक यह देख सकते हैं कि यह अंश वर्तमान समय की इंग्लिश कविता की अक्सर की जाने वाली आलोचनाओं से कितना मेल खा सकता है। पाठक यह देख सकते हैं कि यह अंश वर्तमान समय की अंग्रेजी कविता की अक्सर की जाने वाली आलोचनाओं से कितना यह मेल खाता है ना। तो ये हमारा हो गया आध्यात्मिक जो कविता थी, या आध्यात्मिक जो कवि थे जिन्होंने अपने अनुसार किसी भी कविता, किसी भी छंद को किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता को बोलने में अधिक जोर दिया गया है ना। अब हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक कवि। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो इसके बारे में हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है इस वक्त, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें।